वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और आज हमारे पास इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें निकालने के लिए बोला है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और बनाने बोला है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो देखिए जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोलेगा तो उसके लिए हमें तीनों चीज़ बनाना पड़ेगा। फर्स्ट बनाने होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और सेकंड बनाने होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट होगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद जो भी अकाउंट होगा वो वर्किंग्स में आएगा। ओके, तो देखिए पहले हम तीनों फॉर्मेट बना लेंगे। फर्स्ट लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ वाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड लाइन लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और थर्ड लाइन लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। फिर पर्टिकुलर का एक बड़ा सा कॉलम बनाएंगे और फिर दो अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओके, इसके बाद देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर रुपीज रुपीज। ओके, इसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा सोर्स आएगा और एप्लीकेशन आएगा। इसमें पर्टिकुलर नहीं होता है, ना ही डेबिट क्रेडिट होता है। ओके, तो इसमें जो सोर्स होता है तो इसमें कंपनी के पास पैसा प्रॉफिट हो रहा है या फिर कंपनी के पास पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है तो वो जाएगा सोर्स में। कंपनी का लॉस हो रहा है या फिर एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो जाएगा एप्लीकेशन में। ओके, तो ये तीनों फॉर्मेट बना लेंगे। ये तीनों फॉर्मेट बनाने के बाद हम देखिए यहाँ पर ही डेप्रिसिएशन दिया गया है फिक्स्ड एसेट का ₹2 लाख। ओके, तो ये एडजस्टमेंट में दिया गया है डेप्रिसिएशन। तो पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए हमें फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बना लेंगे। पहले यहाँ पर ही लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD, ₹18 लाख। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस CD ₹20,50,000। इसके बाद एडजस्टमेंट दिया गया था डेप्रिसिएशन ₹2 लाख, लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, ₹2 लाख। इसके बाद देखिए इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा ₹22,50,000, डेबिट साइड में लिखेंगे 22,50,000। बैलेंस आएगा ₹4,50,000, ₹4,50,000। ओके, तो इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये होगा परचेज हुआ ₹4,50,000 फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ है। तो ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन साइड में जाएगा। ओके, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ₹4,50,000। और ये जो डेप्रिसिएशन हुआ है ₹2 लाख, ये जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹2 लाख। ओके, इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट हो गया, एक ही तो एडजस्टमेंट था फिक्स्ड एसेट का। ओके, इसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो देखिए इसमें इसका बनाने का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। हेडिंग करेंगे करेंट एसेट्स, फिर करेंट एसेट में आएगा हमारा स्टॉक। यहाँ लिखेंगे स्टॉक है ओपनिंग का ₹5 लाख,
क्लोजिंग का ₹7 लाख। इसके बाद लिखेंगे डेटर्स, डेटर ₹5,85,000। क्लोजिंग में ₹6,40,000। ओके, इसके बाद है कैश, कैश है ₹15,000। क्लोजिंग का ₹10,000। तो हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स को। तो देखिए ओपनिंग का बैलेंस होता है ₹11 लाख, ₹11 लाख। क्लोजिंग का टोटल होता है ₹13,50,000, ₹13,50,000। इसके बाद लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे लेस, अंडरलाइन करके लिखेंगे लेस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में देखिए हमारा एक ही है सन्ड्री क्रेडिटर, ओपनिंग का ₹9 लाख और क्लोजिंग का ₹10,50,000। यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹9 लाख, क्लोजिंग ₹10,50,000। ओके, तब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। करंट एसेट का टोटल था ₹11 लाख, माइनस करेंगे 9 लाख इज इक्वल टू होगा ₹2 लाख, ₹2 लाख। इसके बाद देखिए करंट एसेट का टोटल था ₹13,50,000, माइनस करेंगे 10,50,000 इज इक्वल टू होगा ₹3 लाख, ₹3 लाख। ओके, तो ये इसका नाम होगा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और ये देखिए इंक्रीज हो गया ₹1 लाख, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना इंक्रीज हुआ? ₹1 लाख, यहाँ लिखेंगे ₹1 लाख। ओके, ₹1 लाख इंक्रीज हुआ है, तो इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ₹1 लाख। ओके, इसके बाद देखिए ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद हम बैलेंस शीट में आएंगे। तो फर्स्ट है हमारा शेयर कैपिटल, ओपनिंग का ₹10 लाख और क्लोजिंग का ₹12 लाख। तो इसका हम अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का। यहाँ हम लिखेंगे ये लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट साइड में, लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD ₹10 लाख। ओके, क्लोजिंग का होगा टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD ₹12 लाख। नीचे से कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा होगा ₹12 लाख, क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे ₹12 लाख, बैलेंस आएगा ₹2 लाख। ये जो बैलेंस आया ₹2 लाख, ये होगा इशू, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे इशू। ओके, तो ये जो इशू हुआ शेयर कैपिटल ₹2 लाख, ये जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, ये जाएगा सोर्स साइड में। ओके, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ₹2 लाख। ओके, इसके बाद है देखिए जनरल रिजर्व, ओपनिंग का ₹5 लाख, क्लोजिंग का ₹6 लाख। इसका भी अकाउंट बनाएंगे।
यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD ₹5 लाख। क्लोजिंग को लिखेंगे टू बैलेंस CD ₹6 लाख। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा होगा ₹6 लाख, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹6 लाख, बैलेंस आएगा ₹1 लाख। तो ये होगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लिखेंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ₹1 लाख। तो इसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट साइड में टू जनरल रिजर्व। इसके बाद जनरल रिजर्व के बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, प्रोपोज डिविडेंड है, ओपनिंग का ₹1 लाख और क्लोजिंग का ₹1,50,000। तो देखिए इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, ओपनिंग पेड होता है, क्लोजिंग क्रिएट होता है। अब देखिए ये कैसे होगा, ओपनिंग जो पेड होता है इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और जो क्लोजिंग क्रिएट होता है इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में पहले लिखेंगे प्रोपोज, लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड पेड, प्रोपोज डिविडेंड पेड ₹1 लाख, ओके। जो क्लोजिंग क्रिएट होगा इसे लिखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लिखेंगे टू प्रोपोज डिविडेंड, ओके, ₹1,50,000। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट में प्रोपोज डिविडेंड के बाद डिवेंचर, इसका देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट सेम है ₹5 लाख, तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। इसके बाद एसेट साइड में देखिए बचा है इन्वेस्टमेंट, सिर्फ एक ही तो बचा है इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग का ₹2 लाख और क्लोजिंग का ₹2,50,000, ओके। तो इसका भी अकाउंट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD ₹2 लाख। क्लोजिंग में लिखेंगे बाय बैलेंस CD, ₹2,50,000, ओके। तो कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा ₹2,50,000, डेबिट साइड में लिखेंगे ₹2,50,000, अमाउंट आएगा, बैलेंस आएगा ₹50,000। तो ये होगा परचेज, इसे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, ओके। तो ये जो परचेज हुआ ₹50,000 इसे लिखेंगे एप्लीकेशन में, यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ₹50,000, ओके, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹50,000। तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो गया है बैलेंस शीट का और एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ये तो पहले ही कंप्लीट हो चुका था। अब कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस लिखना होगा, ये हम भूल गए थे, ओके। लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ₹1 लाख। क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD
तो बैलेंस CD ₹1,50,000। ओके, ₹1,50,000। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए डेबिट साइड ज़्यादा होता है ₹6,00,000, यहाँ लिखेंगे ₹6,00,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे ₹6,00,000, माइनस करेंगे 1,00,000 तो होगा ₹5,00,000। ₹5,00,000 ये होगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन, लिखेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिखें, इसे लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में, सोर्स में लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन ₹5,00,000। ओके, तो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए सोर्स साइड होगा ₹7,00,000 और एप्लीकेशन साइड भी होगा ₹7,00,000। ओके, ₹7,00,000 आया बैलेंस। तो देखिए बोथ साइड का बैलेंस इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इक्वल हुआ तो करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस चैप्टर का थ्योरी चाहिए तो आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको थ्योरी मिलेगा। इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय।